अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। थर्मोडायनामिक्स अगर देखा जाए तो ये दो वर्ड्स हैं, एक थर्मो और दूसरा डायनामिक्स। अगर हम थर्मो की बात करते हैं, इसके मीनिंग को देखते हैं, तो थर्मो का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है रिलेटेड टू हीट, यानी इतने हिस्से का जो मतलब होगा इट विल बी related to heat एनर्जी। और अगर हम बात करें डायनामिक्स की, तो डायनामिक्स का हमें पता है कि जब लफ्ज़ डायनामिक्स आता है तो फिर वहाँ पे हम वो बात करते हैं फोर्स की और साथ ही मोशन की। तो जैसा कि इन से ज़ाहिर हो रहा है, थर्मो से यानी हीट से, और फोर्स से और मोशन से यानी थर्मोडायनामिक्स से, तो इससे हम ये चीज़ हमारे जहन में आ रही है कि इसमें हम बात करेंगे हीट की, जिसकी वजह से फोर्स लगेगी किसी चीज़ पे, और उस फोर्स के तहत जो है वो मोशन होगी। तो हीट जो होती है ये एक मखसूस एनर्जी है जो कि फ्लो करती है। तो इसमें आप ये कह लें कि जब हीट का लफ्ज़ हमारे सामने आएगा तो इसका मतलब ये होगा एनर्जी इन मोशन। एनर्जी इन मोशन यानी जब एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है तो इट काजेज अ फोर्स, और दिस फोर्स कैन काज अ मोशन। तो इसलिए हम जब इन तीनों वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास जो है वो थर्मोडायनामिक्स जो है वो आती है। तो थर्मोडायनामिक्स को अगर हम इन वर्ड्स बयान करना चाहें तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस थर्मोडायनामिक्स thermodynamics is the branch of science that is that is mainly related or concerned with the transformation of heat into mechanical work। तो अगर हम गौर करें तो इस मैकेनिकल वर्क के अंदर डायनामिक्स मौजूद है, यानी फोर्स और मोशन ये मौजूद है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सॉरी, विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट कह लें या विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कह लें, विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, यानी हीट और ये हमारा हिस्सा जो है वो डायनामिक्स से रिलेटेड है। और इसके अपोजिट एंड द अपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द अपोजिट transformations of mechanical work of mechanical work
into heat. तो इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि इन थर्मोडायनेमिक्स heat energy is converted into mechanical work and mechanical work is converted into heat. तो जिस ब्रांच ऑफ साइंस में ये सारा काम होता है उसको हम नाम देते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसमें इसके हम असूल ज़ाबित वो कवानीन पढ़ते हैं जिनके तहत जो है ये हीट मैकेनिकल वर्क में या वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट होता है। तो अब इस सब्जेक्ट की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। तो ये आप इंटर में पढ़ भी चुके हैं लेकिन हम इनको थोड़ा सा जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स में जो आम चीज़ आपने पढ़ी होगी या पढ़ेंगे वो बार बार एक लफ्ज़ आएगा सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? तो जैसे कि आपने इसको प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि सिस्टम हमारी कोई भी चीज़ है जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन होती है। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो जिस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हमारा जो है वो सिस्टम है। तो एनीथिंग दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम। तो इन सिंपल वर्ड्स में इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अ सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ is a part of physical world in which we are interested। तो इन विच वी आर इंटरेस्टेड मीन कि जिसको हम जो है वो स्टडी करना चाहते हैं। तो ये भी इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन anything under observation is known as a system। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से जो वो समझ सकते हैं। आपने अपने प्रीवियस क्लास के अंदर इलास्टिक कोलिजन की बात की है, दो बॉल्स के दरमियान। उसमें हम दो बॉल्स जो है वो लेते हैं जिसका मैथ जो है m1 है और दूसरे का मैथ जो है वो m2 है। ये दोनों जो हैं आपस में टकराते हैं। तो आप इंटरेस्टेड होते हैं इनकी वेलोसिटीज़ को मेजर करने में कि आफ्टर कोलिजन इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है। तो आप सिर्फ इन्हीं दो बॉडीज़ का जो कोलिजन है वो देखते हैं और इन पर जो बाकी बॉडीज़ हैं जो इसकी सराउंडिंग्स में हैं आप उनकी बात नहीं करते। लिहाजा इसमें जो आपका सिस्टम होता है वो इन दो बॉल्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी जो आपने पढ़ी हुई है। तो इसी तरह अगर हमारे पास एक सिलेंडर है और उसके अंदर जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, यानी ये फर्ज कर लें कि हमारा एक सिलेंडर है। सॉरी, ये फर्ज कर लें कि ये हमारा एक सिलेंडर है और इसमें हमने एक गैस जो है वो इंक्लूज की हुई है। तो हम इंटरेस्टेड हैं कि ये गैस के मॉलिक्यूल हमारी जो बर्तन की दीवारें हैं, जो सिलेंडर की दीवारें हैं, इसके ऊपर जो है कितना प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करते हैं।
और मॉलिक्यूल जो हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ जो है वो बिहेव करते हैं, तो किस तरह वो असरअंदाज होते हैं हमारे सिलेंडर के ऊपर। तो इस सूरत में जो हमारे पास सिस्टम होगा वो अ, इसके ऊपर जो है वो मुश्तमिल होगा, यानी हमारा जो सिस्टम है वो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस सिलेंडर्स के अंदर जो है इनक्लोज होंगे। तो ये हमारा जो है अंदर वाला हिस्सा जो है वो ये सिस्टम कहलाएगा। तो सिस्टम की जो बाउंड्री है वो जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग्स क्या होंगी, जो भी हमारी ये साइड वाली सिस्टम के अलावा जितने भी उसके इर्द गिर्द का माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसको हम नाम देते हैं सराउंडिंग्स। तो सिस्टम अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ये डिपेंड करता है उस बाउंड्री के ऊपर जो हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। तो अगर हमारी जो बाउंड्री है वो हमारे सिस्टम को अपने सराउंडिंग से बिल्कुल आइसोलेट कर देती है, यानी हमारी सराउंडिंग्स का हमारे सिस्टम पर किसी किस्म का कोई असर नहीं होता, तो उसको हम अपना आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो कहते हैं। इसी तरह उस कुछ क्राइटेरियाज जो हैं वो बनाए गए हैं जिसकी बुनियाद पे हमारे सिस्टम जो है वो तीन तरह के हैं। तो फर्स्ट वन जो हमारा सिस्टम होगा जो इसमें किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं होगा, उसको हम नाम देंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, तो फर्ज कर लें कि ये जो है वो हमारा सिस्टम है और इसके अंदर अंदर ये हमारा सिस्टम है, और ये जो बाउंड्री हमने लगाई है ये उसकी बाउंड्री है, और बाकी जो हमारा आउटसाइड वाला पार्ट है, अ, ये वाला पार्ट जो है ये सारी जो है वो हमारी सराउंडिंग है। तो अगर हमारी इस सराउंडिंग का हमारे सिस्टम पर किसी किस्म का असर नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है। अब ये जो इफ़ेक्ट है सराउंडिंग का, ये दो तरह से हो सकता है कि क्या हमारी जो बाउंड्री है वो हमारे सिस्टम के मैस में चेंज अलाउ कर रही है कि नहीं। अगर मैस में चेंज अलाउ नहीं कर रही, यानी हमें देखना है कि मैथ्स के अंदर चेंज नहीं आ रही, और जो एनर्जी है हमारे सिस्टम की उसके अंदर भी जो है वो चेंज नहीं आ रही, यानी हमारे सिस्टम की जो मैस है और हमारे सिस्टम की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, और मैस और एनर्जी पे किसी किस्म का जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होता, तो हम कहेंगे हमारा सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है। तो इसको हम इन सिंपल वर्ड इस तरह बयान कर सकते हैं कि एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम that is totally uninfluenced uninfluenced by the surroundings। तो अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग से मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी, देयर इज नो possibility of exchange of energy or matter।
यानी हमारे सिस्टम का ना तो मास चेंज होगा और ना ही उसकी जो है वो एनर्जी चेंज होगी। इनके आइसोलेटेड सिस्टम में हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा सिस्टम है उसके अंदर और बाहर जो है वो हीट फ्लो नहीं कर सकती, इट इज़ ज़ीरो। और इसी तरह जो उसका मास होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर ये कंडीशन हमारी जो बाउंड्री वो फुलफिल करती है तो हम कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है। तो अब हम बात करते हैं क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम है, जैसे कि अभी हमने बात की है कि जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें मास और एनर्जी, यानी आइसोलेटेड सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। जबकि जो हमारा ये क्लोज सिस्टम है इसमें एक प्रोविज़न होती है कि हमारी जो एनर्जी है वो इनसाइड और आउटसाइड सिस्टम अक्रॉस द बाउंड्री वो फ्लो कर सकती है। यानी अगर हमारा ये फ़र्ज़ कर लें कि सिस्टम है तो इसमें एनर्जी आउटवर्ड फ्लो कर सकती है, एनर्जी जो है वो इनवर्ड फ्लो कर सकती है। लेकिन जो मास होगा, अगर हम कहें कि ये लेट्स सपोज कि मास की ट्रांसफ़र को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मास की जो ट्रांसफ़र है वो अलाउड नहीं है। यानी अगर किसी सिस्टम में जो एनर्जी है वो इनसाइड और आउटसाइड फ्लो कर सके और मास जो है वो इनसाइड आउटसाइड फ्लो ना कर सके तो उसको हम नाम देते हैं क्लोज्ड सिस्टम। तो इसको हम इन सिंपल वर्ड्स जो है वो इस तरह बयान कर सकते हैं कि क्लोज सिस्टम इज अ सिस्टम a closed system is a system in which energy but not matter can exchange with the surroundings। तो अब हम एक और सिस्टम की बात करते हैं जो मैस और मैटर दोनों के ट्रांसफर को विद सराउंडिंग्स जो है वो अलाउ करता है। तो उस सिस्टम का हम नाम देते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, तो ये वो सिस्टम होगा कि फर्ज कर लें ये हमारा सिस्टम है तो इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो भी पॉसिबल है और जो मास का ट्रांसफ़र होगा वो भी पॉसिबल होगा अक्रॉस दी बाउंड्री। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द सिस्टम दैट अलाउज इट इज़ द
system in which both energy and matter can exchange with the surroundings. तो हमने अभी तक तीन सिस्टम जो है वो डिफाइन किए हैं। एक हमारे पास जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, और दूसरा हमारे पास जो है वो क्लोज्ड सिस्टम है, और तीसरा हमारे पास जो है वो ओपन सिस्टम है। तो जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ मास, दोनों जो है वो हम ज़ीरो लेते हैं। जो क्लोज सिस्टम है, इसमें जो चेंज है एनर्जी की वो ज़ीरो नहीं होती, जबकि जो मास में चेंज है दैट इज़ ज़ीरो। और जो हमारा ओपन सिस्टम है, इसमें उसकी एनर्जी भी चेंज हो सकती है, और उसका जो मास है यानी जो मैटर है वो भी सिस्टम से सराउंडिंग को जा सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम को आ सकता है। तो इस तरह ये तीन किस्म के सिस्टम हैं जिनके हम जो है वो थर्मोडायनामिक्स के कोर्स के अंदर बार बार जो है वो बात करेंगे। तो अब एक और चीज़ है अ, जिसको हम देखेंगे, दैट इज़ नोन एज स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसा कि हमने मैकेनिकल सिस्टम के अंदर पढ़ा है, और जो हमारा कोर्स था वेव एंड ऑसिलेशन का, उसमें हमने एक मैकेनिकल सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो था वो परफॉर्म करता था, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा सिस्टम जो था वो परफॉर्म करता था, और इसकी हमने मैथमेटिकल जो थी वो इक्वेशन बनाई थी। तो मैथमेटिकल इक्वेशन हमारी जो थी वो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से बनाई थी, दैट वाज एम ए इक्वल्स टू के एक्स माइनस के एक्स। फिर इसको हमने लिखा था डी स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस के ओवर एम एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो थी वो एक इक्वेशन ऑफ मोशन थी। इसको हमने नाम दिया था कि ये हमारा जो ऑसिलेटिंग या मूविंग सिस्टम है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है। और जब हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन अपनी इक्वेशन का, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है x इक्वल्स टू एक्स एम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस तरह हमारे पास जो है एक इक्वेशन आती है। और ये इक्वेशन जो है हमें क्या बताती है, ये इक्वेशन हमें हमारे सिस्टम की स्टेट के बारे में बताती है, जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज हो रही है। और इसमें स्टेट से हम मुराद क्या लेते थे, पोजीशन, कि जो उसका पोजीशन वेक्टर है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो था वो चेंज होता है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम उसकी किसी भी टाइम पे जो पोजीशन जो थी वो मालूम करते थे। तो वो जो किसी भी टाइम पे एक स्पेसिफिक टाइम पे पोजीशन थी किसी मैकेनिकल सिस्टम की, उसको हम नाम देते थे स्टेट। और उसको हम एक ट्रेजेक्टरी की मदद से, एक ग्राफ की मदद से भी रिप्रेजेंट करते थे। जैसे कि हमने ग्राफ प्लॉट किया था, अगर ये कोसाइन फंक्शन है तो हम कहते थे कि इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, तो इसके ऊपर हर एक जो पॉइंट है वो उसकी स्टेट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी टाइम के ऊपर। तो जिस तरह ये मैकेनिकल सिस्टम है, इसकी
जो पोजीशन वेरिएशन है उसको हम टाइम स्टेट का नाम देते हैं। इसी तरह जो हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है तो उसकी भी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो कंडीशन होती है उसको हम उसकी स्टेट का नाम देते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में कोई भी कंडीशन किसी भी इंस्टेंट के ऊपर होगी उसको हम उस कंडीशन को उस टाइम के ऊपर स्टेट का नाम देंगे। तो हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ द सिस्टम से क्या मुराद है कि द कंडीशन, इनके हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज मेंट बाय स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है कि इट इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम what is state of the system, it is the condition of the system at an instant at an instant of time, and this condition this condition at that specific instant of time specific instant of time is known as state of the system at that time। यानी किसी भी टाइम पे सिस्टम की जो कंडीशन है उसको हम उसकी स्टेट का नाम देते हैं। तो किसी सिस्टम की जो स्टेट होती है उसको हम मखसूस एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ के साथ जो है वो डिफाइन करते हैं। तो वो जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती हैं उनको हम नाम देते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी हम स्टेट की बात करते हैं तो उस स्टेट को हम बयान किया जाता है कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज़ की सूरत में, जिसमें उसका प्रेशर आ जाता है, उसका टेम्परेचर आ जाता है, उसका वॉल्यूम आ जाता है, उसकी जो है वो एनर्जी आ जाती है। तो इन वेरिएबल्स को डिफाइन करके हम सिस्टम की जो स्टेट है उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम नाम देते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। तो अब ये भी कह सकते हैं द वेरिएबल्स दैट डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, उनको हम नाम दे देते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द वेरिएबल्स और ये वेरिएबल्स कौन से हैं, दैट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। द वेरिएबल्स that that determines us
the state of the system, are known as thermodynamic variables. Thermodynamic are known as thermodynamic variables। तो इन वेरिएबल्स में जैसे कि मैंने पहले बयान किए है कि टेम्परेचर भी आ जाता है, प्रेशर भी आ जाता है, वॉल्यूम भी आ जाता है, एनर्जी जो है वो भी आ जाती है। तो इसी तरह उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ सकता है, सरफेस एरिया भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो बेसिक कुछ चीज़ें थी थर्मोडायनेमिक कोर्स से रिलेटेड वो हमने की हैं। तो अब ज़रा हम उनको वन बाय वन जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कोशिश की है थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने की। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो लफ्ज़ है ये दो से मिलकर बना है, दो वर्ड्स हैं। एक है थर्मो और एक है डायनेमिक्स। जब हम थर्मो की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी और हीट। हीट, तो हीट का मतलब है एनर्जी इन मोशन। तो जब एनर्जी यानी हीट यानी एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक फ्लो करती है तो ये फोर्स एक्सर्ट करती है, और उस फोर्स एक्सर्ट करने के नतीजे में मोशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। और हमें पता है कि जब बॉडी पर फोर्स लग रही हो और उसके नतीजे में मोशन भी है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा हो, तो फिर वहाँ पे जो है वो वर्क होता है, यानी एनर्जी जो है वो इस दूसरे बॉडी को जो है वो ट्रांसफर होती है। इसलिए हम थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करते हैं तो दो चीज़ों को लेते हैं, मैकेनिकल वर्क को और एक एनर्जी को, एनर्जी इन मोशन। तो यहाँ पर हमने उसको डिफाइन किया था कि थर्मोडायनामिक्स हमारी साइंस की वो ब्रांच है दैट इज मेनली कंसर्न्ड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। और मैकेनिकल वर्क में क्या है, हमारी फोर्स जो हीट की वजह से पैदा हुई, और ये मोशन है जो कि उस फोर्स की वजह से पैदा हुई जो फोर्स हीट की वजह से हुई थी। तो चाहे जो हमारी हीट है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही हो, या मैकेनिकल वर्क से जो हीट पैदा हो रही हो, तो इस सारे प्रोसेस की जो स्टडी है वो थर्मोडायनामिक्स के ज़ुमरे में आती है। तो फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि थर्मोडायनामिक्स के कोर्स में हम बार बार देखते हैं। तो सबसे पहले जो आम चीज़ हमें मिलती है वो है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? तो हमारी जो फिजिकल वर्ल्ड है उसका कोई भी जो पार्ट होगा जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड होंगे, जिसको हम स्टडी करना चाह रहे होंगे, तो वो जो है वो सिस्टम कंसिडर होगा। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपने इंटर कोर्स में पढ़ी है कि जब दो बॉल्स रहते हैं उनके दरमियान आप इलास्टिक लाइन की स्टडी करते हैं, तो बाकी जो उसके इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद है आप उनकी बात नहीं करते, आप सिर्फ इन दो बॉल्स के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं। तो आपका जो सिस्टम होता है इन दो बॉल्स पर मुश्तमिल होता है। अगर आप तीन बॉल्स के लाइन पर में इंटरेस्टेड हैं तो आपका जो सिस्टम होगा वो तीन बॉल्स पर मुश्तमिल होगा। बहरहाल कोई भी चीज़ चाहे वो सिंगल हो, एक हो, दो हो, तीन हो, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है दैट विल बी नोन एज सराउंडिंग, दैट विल बी नोन एज सिस्टम। तो सिस्टम के अलावा जो भी उसके इर्द गिर्द माहौल है उसको हम नाम देते हैं सराउंडिंग। तो यहाँ पे जो ब्लैकिश कलर है, ब्लैकिश बाउंड्री है ये वाली, ये हमारी सिस्टम को सेपरेट कर रही है उसके सराउंडिंग से, जिसको हमने रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये सारे के सारे जो है वो सराउंडिंग है। तो यहाँ पे हमने सिस्टम की जो टाइप्स थी वो डिफाइन की थी कि हमारा जो सिस्टम है वो तीन तरह के होते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैस और एनर्जी सराउंडिंग को ट्रांसफ़र नहीं होती, तो उसको हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और जिसमें
उसको हम इस तरह इन सिंपल वर्ड्स एक डायग्राम के ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हीट ट्रांसफर इज ज़ीरो और मास रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमारा जो सिस्टम होगा दैट विल बी आइसोलेटेड सिस्टम। तो दूसरी जो टाइप है वो हमारी क्लोज सिस्टम की है। तो क्लोज सिस्टम में जो हीट है वो सिस्टम से बाहर भी जा सकती है, सिस्टम के अंदर भी आ सकती है, लेकिन जो मास की ट्रांसफ़र है अगर वो नहीं है, अगर मास की ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे सिस्टम का मास कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो कम हो सकती है, बढ़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन का हीट इज लिविंग और एंटरिंग द सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम का हम नाम देते हैं क्लोज्ड सिस्टम। तो यहाँ हमने क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन की थी। अब उसके बाद जो है वो हमारा ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम में दोनों ट्रांसफर जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती हैं, यानी मास भी एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ, और जो एनर्जी है वो भी सराउंडिंग के साथ जो है वो एक्सचेंज हो सकती है। तो यहाँ इन तीनों को दोबारा जो था वो समराइज कर दिया गया था। तो अगर नेक्स्ट जो चीज़ थी वो थी स्टेट ऑफ द सिस्टम। जिस तरह मैकेनिकल सिस्टम में हम उसकी स्टेट की बात करते हैं, और स्टेट हम उसकी कैसे पहचानते हैं, हम उसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, और उस मैथमेटिकल इक्वेशन को फिर जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है, और वो जो फंक्शन होता है ग्राफ को यानी एक ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और उस ट्रेजेक्ट्री पे, क्योंकि वो टाइम वेरिएशन है, टाइम की क्लास वेरिएशन होती है, हर जो पॉइंट होता है हमारे सिस्टम की पोजीशन को यानी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसी तरह जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसमें भी हमारे सिस्टम की जो भी कंडीशन होती है किसी भी टाइम के ऊपर, उसको हम नाम दे देते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, उनको हम नाम देते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल जो हैं वो एक्सपेरिमेंटली मेजर किए जाते हैं। तो द वेरिएबल्स दैट एक्सपेरिमेंटली मेजर, तो ये हमें बताते हैं हमारे सिस्टम की स्टेट। तो इन वेरिएबल्स को हम नाम देते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, और इसको जो हम स्टेट वेरिएबल्स का भी नाम देते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।